दिया कुमारी पेश करेंगी लेखानुदान। कल नहीं होगी प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई। नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। चिरंजीवी सहित कई योजनाओं के नाम बदले जाना भी तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना को नया नाम दे सकते हैं। कर्मचारियों की पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने की घोषणा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोक लुभावन घोषणाओं के आसार हैं। 22 साल बाद वित्त मंत्री लेखानुदान पेश करेंगी। तो कल विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाएगा और इसे वित्त मंत्री जो कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी हैं वो इसे पेश करेंगी। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, बजट या फिर लेखानुदान कल पेश किया जाएगा। 22 साल बाद बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री जो है वो खुद इस बजट को पेश करेंगी। क्या उम्मीदें प्रदेशवासियों के लिए? जी, उम्मीदों के पिटारे से बहुत सारी घोषणाएं निकल सकती हैं। कल वित्त मंत्री दिया कुमारी लेखानुदान पेश करेंगी। आखिरी बार प्रद्युम्न सिंह ने जब 1998 से 2003 तक गहलोत सरकार थी, पहला कार्यकाल था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने पेश किया था बजट। उसके बाद में मुख्यमंत्रियों के पास ही जो है वित्त मंत्रालय रहा है और अब दिया कुमारी क्योंकि वित्त मंत्री हैं तो कल वो लेखानुदान पेश करने जा रही हैं। लोकसभा के चुनाव का साफ साफ असर कल पेश होने वाले लेखानुदान पर दिखेगा और माना यही जा रहा है कि सरकार नई भर्तियां जो है उनकी घोषणा कर सकती है। डीजल पेट्रोल पर वेट कम करने के लिए कमेटी गठित की जा सकती है। इसके अलावा कई योजनाओं के नाम बदलने की भी तैयारी है और खास तौर से चिरंजीवी का नाम सरकार बदल सकती है और इसका नाम जो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना हो सकता है। साथ ही बहुत ऐसी जो घोषणाएं हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की पसंद की रही है, पुरानी घोषणाएं, पुरानी योजनाएं जिनको गहलोत सरकार के जमाने में जो आगे नहीं बढ़ पाई, उनको भी फिर से शुरू किया जा सकता है। और कल सदन में यूसीसी को भी राजस्थान में लाने की घोषणा हो सकती है। इसकी भी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही स्थानीय जो युवा हैं उनको भी प्रदेश की जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, उनमें भी यानी कि नियुक्तियों में आरक्षण देने का जो मॉडल है हरियाणा का, उसको यहाँ पर लागू किया जा सकता है। और इसके अलावा क्योंकि बजट जो है वो जुलाई महीने में आना है, फुल बजट, तो अगले 4 महीनों में किस तरह से जो खर्चा होगा राजस्थान सरकार का, तो उसके लिए भी सरकार जो है अपनी बात कहेगी। और आने वाले दिनों में यानी कि लोकसभा चुनाव में इस लेखानुदान में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं उनके दम पर बीजेपी जनता के बीच में वोट मांगने की कोशिश करेगी और जनता में ये मैसेज देने की कोशिश होगी, देखिए हमने जो काम जो वादा किया था विधानसभा में उसे पूरा करके दिखाया। तो ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जो तत्काल। बाबूलाल, एक और चर्चा इस समय जो है वो उत्तराखंड से शुरू हुई है और लगभग सभी राज्यों के अंदर ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। राजस्थान भी उस चर्चा से अछूता नहीं है। यूसीसी को लेकर कल बातचीत की कोई संभावना जा रहा है क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं वो इशारा यही दे रहे हैं कि एक बार सदन में घोषणा हो जाएगी, उसके बाद में इसके नियम प्रक्रिया और उन पर जो है मंथन किया जाएगा सरकार के स्तर पर। और जब जुलाई महीने में जब फुल बजट आएगा, जो बजट सत्र होगा, उससे पहले भी जो है विधानसभा का सत्र बुला करके घोषणा की जा सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कल यानी कि एक तरह से तस्वीर दिखा देगी कि सरकार जो है, जो भजनलाल सरकार हो, किस तरह से प्रदेश में अपने वोटरों को अपने पास में रखने के लिए, बीजेपी के वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए किस तरह के ऐलान करने वाली है, किस तरह की नई घोषणाएं हो सकती है। लेकिन लोक लुभावन होगी और इस पर साफ साफ लोकसभा चुनाव का असर देखने को मिलेगा। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक मुमकिन है कि यूसीसी को लेकर भी चर्चा हो और जैसा कि हमारे संवाददाता बाबूलाल ने बताया कि कई योजनाओं के नाम बदले जा सकते हैं और कई नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं।